तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 6 सुगम गणित प्रश्नमाला 7 के ए क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो देखिए ये आज 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कहता है आपका कि दीपक दीपक और संदीप की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 16 वर्ष है। ठीक है, दीपक की आयु 18 वर्ष और देखिए यहाँ पर संदीप की आयु 16 वर्ष है। कहता है कि आगे दिए गए अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन लोग दोनों के उम्र का जो क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, और उसी से यहाँ पे देखिए 9 का यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी चार बनाना है। उसी से कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु का संदीप की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान मतलब अभी देखिए एक होता है भविष्य, और देखिए एक भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, ठीक है, और वर्तमान काल मतलब जो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्तमान में कर रहे हैं। भविष्य मतलब जो हम लोग आगे सोचते हैं कि नहीं कल ये करेंगे, या वो भविष्य हो गया। ठीक है ना। पीछे आप कर चुके हैं वो भूतकाल बन गया, और जो कर रहे हैं वो भविष्य, ये वर्तमान है, और जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वर्तमान में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 के पहला में। ठीक है, यहाँ आपका लिखा जाएगा कि दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना था, 18 वर्ष था। कितना था, 18 वर्ष। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु कितना है, 18 वर्ष। देखिए आप लोग मिलाइए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे संदीप की वर्तमान आयु लिखेंगे संदीप की वर्तमान आयु। तो संदीप की वर्तमान आयु कितना था, तो 16 वर्ष था। कितना था, 16 वर्ष, यही ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दीपक की वर्तमान आयु लिख दिया और ये संदीप की वर्तमान आयु लिखे, तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए अनुपात बराबर, तो देखिए यहाँ पर दीपक कितना था, 18, तो 18 लिख दिया और नीचे 16। काटेंगे इसको, देखिए 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, और 9 8 कोई पढ़ा में आता है, 9 8 8 आ गया। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 9 अनुपात 8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में इन लोग के उम्र देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, दीपक और संदीप का आयु देखिए हो जाएगा 9 अनुपात 2 8। ठीक है, तो ये हमारा 9 के 1 हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में देखिए कहता है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप का आयु 10 वर्ष था। ठीक है, क्या कहता है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप का आयु 10 वर्ष था। जब 10 वर्ष था संदीप का आयु, तो इसका दीपक का आयु क्या होगा उस समय। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, कहता है कि क्या कहता कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब संदीप की आयु 10 वर्ष हो, संदीप की आयु 10 वर्ष हो, तो संदीप की आयु देखिए इसमें कितना था, 16 वर्ष था। कहता कि संदीप की आयु 10 वर्ष था, यानी पहले 10 वर्ष था, तो ये दीपक की आयु कितना होगा। ठीक है, तो 10 वर्ष कितना किसका था, संदीप के। तो संदीप के यहाँ पर 16 वर्ष अभी वर्तमान में था। देखिए यहाँ पर वर्तमान में, तो 10 में से 16 घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो दोनों को 6 वर्ष का हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, दोनों को 6 वर्ष क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब इसका यहाँ पर 10 वर्ष दोनों में से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 घटा, इसमें से 6 बचा, तो 6 इसको में से घटा लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले में, यहाँ दीपक की आयु 6 वर्ष
6 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, तो 6 वर्ष पूर्व, तो दीपक की आयु कितना था, 18 वर्ष था, तो 6 वर्ष पीछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संदीप की आयु 10 वर्ष दिया है, तो 10 में से यहाँ 16 घटेगा तो 6 बचेगा, तो इसमें भी 6 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 18 में से 12 घटेगा तो 6 घटेगा तो 12 वर्ष बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे संदीप, क्या लिखेंगे, संदीप की आयु, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, तो संदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी 16 है तो 6 वर्ष पीछे हो जाएगा तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इस दोनों का अनुपात कहता है, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर अनुपात बराबर, तो देखिए यहाँ पर 12 बटा कितना लिख देंगे 10, काटेंगे यहाँ पर तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10, यानी इसका आ गया 6 बटा 5। अनुपात में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 6 अनुपात 5, यही क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 के 1 और 2 का। देखिए यहाँ पर आप 3 में कहता है आपका 5 वर्ष बाद दीपक की आयु का संदीप का आयु से, मतलब 5 वर्ष दीपक की आयु संदीप की आयु से कितना होगा, तो देखिए आप, तो 3 में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 5 वर्ष लिखेंगे, 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद दीपक की आयु, बताइए दीपक की आयु कितना था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में कितना लिखे थे, दीपक की आयु था 18 वर्ष। ठीक है, और ये संदीप का 16, तो दीपक की आयु 18 वर्ष था, तो कह रहा है कि 5 वर्ष और बाद में, तो 18 में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 18 में 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 5 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 23 वर्ष। उसी तरीके से लिखेंगे 5 वर्ष बाद संदीप की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद संदीप की आयु, देखिए संदीप की आयु 16 था, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा संदीप की आयु, ठीक है, 16 5 21 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष। अब तो दोनों के कहा क्या अनुपात, तो दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा 23 बटा 21। ठीक है, तो 23 बटा 21 तो कोई पहाड़ नहीं करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 23 अनुपात 21, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना का, 3 का। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 में, उसके बाद 4 में देखिए कहता है दीपक की आयु का संदीप की आयु से जब दीपक की आयु 40 वर्ष हो, सुनिए संदीप की आयु से दीपक की आयु कितना वर्ष हो, 40 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख लेंगे हम लोग 4 में दीपक की आयु, दीपक की आयु, तो दीपक की आयु कितना कह रहा है, 40 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है दीपक की 40 कह रहा था कि दीपक की आयु की संदीप की आयु से जब दीपक की आयु 40 वर्ष हो, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग दीपक की आयु कितना लिखे थे, 6 वर्ष पूर्व 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 वर्ष पूछ रहा, तो यहाँ पर उसी में से घटाएंगे तो यहाँ पर इसका उम्र कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसी में से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 में किसका, संदीप का, संदीप की आयु, तो संदीप की आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको क्या निकालेंगे, अनुपात। ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर इसका हो जाएगा आपका 40 बटा 38। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40 कटेगा और 19 दूनी 38, 19 और 20 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, तो 20 बटा 19 हो जाएगा। यानी जब हम लोग इसको लिखना चाहेंगे अनुपात में, तो ये क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 19 क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।